एक बार से जरूरत लगे ना आज इस पावन अवसर पर एक बार पहले भी हम उनका नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। साथ एकत्रित हुए हैं और पिछली बार भी हमने इस तारतम ग्रहण के कार्यक्रम को बहुत प्रेम पूर्वक अटेंड किया था और धन्य है वो सुंदर साथ जो इतनी दूर रहकर अमेरिका में रहकर पहले तारतम ग्रहण कर पाए थे और दूर दूर के राज्यों से तारतम लेने आए थे। तो आज एक दिव्यानी बिटिया का मुझे पता है कि मानिक पहाड़ की शोभा का वो किस प्रकार से वर्णन करती हैं। मीनू दीदी आपको और सुंदर साथ के बारे में भी बताएंगे। ये बच्चों ने कौन कौन से सोपान तय कर लिए हैं, स्वामी जी को ये जानकर जरूर प्रसन्नता होगी, क्योंकि स्वामी जी हर एक के दिल की हर एक बात पहले से जानते हैं और उनको तो अंदर से पता है कि कौन सी रूह कितनी चाल चल चुकी है और कितनी उसकी बाकी मंजिल है। तो आइए हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। स्वामी जी, आपके चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी कि आप अपने व्यस्त समय, अति व्यस्त समय, ध्यान के समय में से हम सब सुंदर साथ के लिए समय निकाल कर आए। प्रणाम जी। शुरू करें। शोधन। हाँ जी माता जी, अब क्या करना है? तारतम का कार्यक्रम शुरू करें क्या? हाँ जी बिल्कुल। आमतौर पर यह माना जाता है कि तारतम लेना मंत्र लेना है। ऐसा नहीं है। मंत्र का अर्थ होता है जिसका मनन किया जाए। मंत्र में ज्ञान का सूत्र होता है जो जीवन को निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर जन समाज यही समझता है कि मैंने किसी से दीक्षा ले ली तो सबसे कहता फिरता है कि मैंने मंत्र दीक्षा ले ली। वो मंत्र दीक्षा है। तारतम ज्ञान क्या है? ज्ञान का वो सूत्र है जो हमारी आत्मा का तारतम्य उस अक्षरातीत से जोड़ देता है, जिसमें किसी भी तरह का व्यवधान नहीं होता। तारतम का तात्पर्य यही है कि एक तारतम्य बना देना, जैसे झरने का पानी निरंतर गिर रहा होता है, कभी भी व्यवधान नहीं होता। नदी का प्रवाह बहता रहता है, नदी रुक जाए तो नदी नहीं कहलाएगी। समुद्र हमेशा गतिशील रहता है, हवा निरंतर बहती रहती है, इसमें एक तारतम्य है। वैसे ही वो ज्ञान जो हमारी आत्मा को अक्षरातीत परब्रह्म से ऐसे जोड़ दे जिससे किसी भी तरह का शक संशय न रह जाए कि हम कौन है, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है। अब तक संशय के बादल घिरे रहते थे, लेकिन इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद कोई भी संशय नहीं रह जाता है। इसलिए जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो जीवन को आध्यात्मिक पथ पर ले जाने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। पहला निर्देश तो यह है कि प्रतिदिन अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी या उसका दार्शनिक सिद्धांत समझाने वाले ग्रंथों का चिंतन मनन करना, पढ़ना। वाणी पढ़िए, बीतक पढ़िए, कुछ और जो भी ग्रंथ है स्वाध्याय कीजिए, क्योंकि जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक हमारी दिशा निर्धारित नहीं हो सकती कि हमें किस तरफ जाना है, कौन सा मार्ग चुनना है। दूसरी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि हमें प्रतिदिन राज्य का ध्यान करना है, मुंह मिलावे का ध्यान करना है, 25 पक्षों का ध्यान करना है। क्योंकि यदि चितवनी नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा की मंजिल अधूरी रह जाएगी। इस भवसागर में हम भटक जाएंगे, हमारा मन भी हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगा, गुण इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। परिणाम क्या होगा? हम जानते हैं कि ये राज्य है, राज्य को पाना है, किंतु जब हम स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और धनी की शोभा को नहीं बसा पाएंगे तो माया उस बिल्ली की तरह है जो कबूतर पर कभी भी झपट्टा मारने के लिए तैयार है। हमारा जीव उस कबूतर की तरफ है जो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि बिल्ली तो है। किंतु हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश रहेगा तो ज्ञान का प्रकाश ये कहेगा कि नहीं, तुम्हें चितवनी करनी होगी। और जो चितवनी करता है उसके चारों ओर ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाता है कि माया सारी ताकत भी लगा ले तो भी उसको राज्य के चरणों से दूर नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं कि माया गई पोताने घेर, अभी माया आत्म तुझे जाने घेर।
जब आत्मा जागृत हो जाती है तो माया भाग जाती है, और ये तभी माया भागेगी हमारे सामने से जब हमारे हृदय में राज्य के प्रेम की अखंड धारा प्रवाहित हो रही है। और प्रेम तब तक नहीं आएगा जब तक हम राज्य की चिंतन नहीं करेंगे। तो पहला कार्य है हमें वाणी का चिंतन, दूसरा कार्य है राज्य की चिंतनी, और तीसरा कार्य है राज्य पर अटूट निष्ठा रखना। मतलब राम, शिव, हनुमान ये सारे महापुरुष हैं, परमात्मा नहीं। शंकर जी भी ध्यान करते हैं, राम भी ध्यान करते हैं, हनुमान जी भी ध्यान करते हैं, सभी ऋषि मुनि ध्यान करते हैं। इसलिए पतिव्रता साधन का तात्पर्य होता है, जैसे एक पतिव्रता का एक ही पति होता है, आत्मा का भी प्रीतम केवल एक अक्षरातीत होता है। वृक्ष की जड़ में पानी दीजिए, पूरे वृक्ष हरा भरा रहेगा, उसकी डालियां, उसके पत्ते, फल फूल सभी हरे भरे रहते हैं। इससे जो राज्य से प्रेम करता है उसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि एक एक देवी देवता को खुश करे। प्राय लोगों को डराया जाता है कि इस देवता की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं। वे देवी देवता भी यही करते हैं, उनका भी यही कहना है कि हम भी तो उसी परब्रह्म की आराधना करते हैं, आप भी उसकी परब्रह्म उसी की आराधना कीजिए। ये झूठा भय पैदा कर दिया गया है कि आप देवताओं की भक्ति नहीं करेंगे तो पतन हो जाएगा। देवता उसको कहते हैं जो कुछ देता है, जिसमें दिव्य गुण हो। माता पिता अतिथि आचार्य देवता है, क्योंकि उन्हें जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, ज्ञान देते हैं। उसी प्रकार जो राम है, हनुमान है, शिव है, ये महापुरुष हैं, इनके गुणों की पूजा कीजिए, किंतु भक्ति नहीं। भक्ति तो केवल एकमात्र अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की होनी चाहिए। तीन चीजें महत्वपूर्ण है, वाणी का चिंतन, राज्य की चिंतनी और राज्य पर अटूट निष्ठा रखना। ये भावना रखना कि हर पल राज्य हमारे साथ है, और जो इन तीन चीजों का प्रयोग करता है, हमेशा उठते बैठते सोते जागते यह भाव रखता है कि राज्य मेरे हृदय मंदिर में विराजमान है, तो उसका माया कुछ भी नहीं कर पाएगी, उसका जीव जागृत हो जाएगा। तारतम्य की 6 चौपाइयों में यही बात दर्शाई गई है। इसकी पहली चौपाई में कहा गया है कि निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरातीत। श्री जी किसको कहते हैं? जिसकी अनंत शोभा उसको श्री जी कहते हैं। कते पक्ष में उनको साहेब जी कहते हैं। अब अक्षरातीत आए सारे ब्रह्मांड के लिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लिए आए, और सबको यही दर्शा रहे हैं कि मैं सारे संसार का परब्रह्म हूँ, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, उस अक्षर ब्रह्म का भी प्रीतम हूँ। कहने का से क्या है, अब वो अक्षरातीत प्रकट हुए महामती जी के धाम हृदय में श्री प्राणनाथ जी के रूप में, जिसको तारतम की भाषा में श्री जी साहब जी कहा गया है। सो तो अब जाहिर बे सब विद वतन से कौन है, कहाँ है, तो निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। वो निराकार के पार बेहद है, बेहद के परे अक्षर है, अक्षर के पार अक्षरातीत है। सारे संसार के लोग आदि नारायण से जो भी प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, उन्हीं की भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं। रामायण में लिखा है कि शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजय जास्वंस्ते नाना। आदि नारायण के अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं, और आदि नारायण अक्षर के सपने के स्वरूप है, अक्षर से भी परे अक्षरातीत है। अक्षरातीत अपनी आवेश शक्ति के साथ महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए, उनको हम श्री जी कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं, और वो जाहिर हुए हैं। अब केवल इस ज्ञान को ग्रहण करके केवल अपने लिए नहीं सोचना है, बल्कि ये सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंगनार, इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। जो तारतम्य ज्ञान का प्रकाश है, जो चितवनी का सुख है, हम दूसरों तक भी पहुंचाएं, हम दूसरों को वाणी का ज्ञान देकर परम धाम की पहचान कराएं और चितवनी करना सिखाएं, ताकि उसका भी जीव इस सागर से पार हो सके। यदि हम ये करते हैं तो भी हम सच्चे सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो भी तारतम्य लेने वाले बच्चे हैं या जो भी हो, इन 4 चीजों का पालन करेंगे। बड़े होने के बाद किसी तरह का भक्ष्य पदार्थ नहीं ग्रहण करेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे, मन वाणी कर्म से किसी का हृदय नहीं दुखाएंगे। अब आप शांति से बैठ जाइए और मैं तारतम्य की 6 चौपाइयों को बोलूंगा। इन 6 चौपाइयों को याद कर लेना, और ये जो मीनू बहन जी हैं ये आपको ग्रंथ बता देंगी। सठ वाणी में ये खिलवत किताब पढ़िए पहले, उसके बाद कीर्तन, सागर श्रृंगार, और जैसे जैसे और जो छोटी छोटी किताबें हैं, दोपहर का सूरज है, प्रेम का चांद है, हमारी रानी है, बोध मंजरी है, इन छोटी छोटी किताबों से जान ले सकते हैं। ये आम जनता के लिए जो सूरत का प्रवचन है, यूट्यूब में लिख दीजिए राजू स्वामी प्रवचन सूरत, या
राजकोट या बड़ोदरा, तो 15 प्रश्नों का 3 घंटे में उत्तर है, कुछ प्रश्नोत्तरी है। इससे बहुत मार्गदर्शन मिल जाएगा, वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ये ज्ञान कितना ऊंचा है, सारा संसार जो भटक रहा है, हमें भटकाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप शांति से बैठ जाइए, मैं तारतम बोलता हूँ, पीछे पीछे आप रहिए। निज नाम श्री जी साहब जी, बोलिए। निज नाम श्री जी साहब जी, बच्चों बोलो जी। नाम श्रीजी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, नादि अक्षरातीत, तो अब जाहिर भये, तो अब जाहिर करे, तब विध वतन सहित, सब विध वतन सहित, श्री श्यामा पर सत्य है, श्री श्याम सत्य है, सदा सत सुख के दाता, सदा सुख की दाता, विनती एक जो वल्लभ, विनती एक जो जो वल्लभ, मोह अंगना की अविधार, मोह अपना अल्लाह के अविधा, वाणी मेरे पीव की, वाणी न्यारी जो संसार, नारी जो संसार, निराकार के पार थे, निराकार के पार, तीन पार के भी पार, पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना एक बार, ए सत्य मत के, ऐसा मत के, लेऊं जिनको सार, लेन जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख, इंसान में कोई सत्सुख, तो मैं निर्णय करूं निर्धार, तो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देऊं ब्रह्मशिष्ट को, सुख देव शिष्ट को, तो मैं अंगना, तो मैं अंगना नार, जब ए सुख अंग में आवे, तब छूट जाए विकार, छूट जाए, आपको आनंद घर को, आयो आनंद अखंड घर को, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार, श्री अक्षरातीत भरतार, श्री अक्षरातीत भरतार। श्री अक्षरातीत भरतार। हाँ, राज जी को प्रणाम कर, सब सुंदर साथ को प्रणाम करो, सब सुंदर साथ को प्रणाम बोलो। नाम जी सभी सुंदर साथ को, नाम जी, नाम जी, नाम जी। स्वामी जी के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। नाम जी। स्वामी जी ये भी प्रणाम कर रही हैं। अच्छा अच्छा, प्रणाम जी स्वामी जी, ये हाँ पहचान गया। पहचान के। ये बेटी क्या कर रही है? बताओ बेटा। अच्छा, मैं तो अभी वही ऑफिस से चल रहा है, व्हाट्सएप में काम करती हूँ मैं। इंजीनियर है स्वामी जी ये। हाँ चलो अच्छी बात है। बस आपका आशीर्वाद रहे, ये राजी को याद करें बस, और कुछ नहीं करना। हाँ नहीं नहीं, मेरी शुभकामना है, राजी कृपा करेंगे। हाँ जी, इनको बोलो जो करना है ना ये करें, वही माया में नहीं रहना बस इन्होंने। नहीं, आप जैसी माता मिली है तो कहाँ ये भटकेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए होता है स्वामी जी, बहुत जरूरी। नहीं नहीं, मैं हमेशा साथ में। बिल्कुल। सुनो आप जो उसको संभालना। स्वामी जी वो सुंदर साथ है ना आकाश, जिन्होंने पिछली बार तारतम लिया था, वो भी आज आए हैं, उन्होंने आशीर्वाद लेना, आज उनका जन्मदिन भी है। अच्छा, उनको भी आशीर्वाद दे दो।
बोल रहे अद्वैत का जन्मदिन नाम है। जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी। इन्होंने पूरी चर्चनी पे सुनी है और अच्छा, हाँ, और हम बस यही चाहते हैं इनकी आत्मा इनकी जागृत हो, इनका जीव जागृत हो आपके चरणों में, ये सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें सुंदर साथ की। बहुत अच्छा है। आप आकाश जी वाणी ना अपना वाणी पढ़ते हैं ना? युक्ति को बुलाना, युक्ति वाणी डेली डेली पढ़ते हैं। डेली पढ़ते हैं। डेली स्वामी जी इनका जब तक पूरा रोज वाणी पढ़ते हैं। ये सुंदर साथ अमेरिका में सब रहते हैं। आप ये तो आप जानते ही हो गया आप उनको, लखनऊ सुंदर साथ है अभी हमारे। अभी चलिए, बहुत खुशी की बात है। दिव्यानी आप बात करो बेटा। दिन भी है स्वामी हाँ जी आंटी। ये हुए थे। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, सरोज दीदी दिव्यानी बात करेंगी। हाँ दिव्यानी जी दिव्यानी बात करो। हाँ हाँ, जी। बोलो। स्वामी जी से बात करो आप। कौन सी कक्षा में पढ़ मैं 9th कौन में सी पढ़ती क्लास में हूँ। यहाँ मैं अच्छा, 9th में अच्छा, पढ़ती है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे एक बार तुम्हारे पूछा अंदर भी था धार्मिक वैसे संस्कार जाग व्हाट्सएप में कि ये तारा वो वाणी पढ़ सकती है कि नहीं। मैंने एक बार आपसे तो आपने कहा था कि नहीं जरूर नहीं, पढ़ नहीं, सकती सबको है। पढ़ नहीं उस समय इसमें इसने कोई तारतम नहीं कर्मकांड लिया का था, सब बंधन नहीं कहते है। कि पढ़ेगी कि नहीं करके। कोई बात नहीं, तारतम लिया हो चाहे नहीं हो, पढ़ने का सबको अधिकार। स्वामी जी ये प्रणाम पुराने जी। नियम थे कि बिना तारतम राम जी, मीनू दीदी राम की जी, क्लास ठीक चली है। तो इसमें और सब स्वामी कुछ जी सीखना प्रणाम चालू जी। कर दिया। ये पीछे वाली बच्ची नहीं दिख रही है। स्वामी जी मैं वही तो दिखाने के लिए आपको, ये है उस समय स्वामी जी से बीएससी पढ़ी है, ये अभी आ गई है। अच्छा, अच्छा, नहीं इसको तो जानता हूँ। इसके बगल में छोटी बच्ची कौन है? हाँ स्वामी जी अभी आई, अभी अभी इसके मम्मी पापा छोड़ने हैं। इसका नाम युक्ति है। इसने जूम पे देखा और कह रही है मुझे हाँ, पढ़ना नहीं है, मुझे यही रहना है अभी। अच्छा, कहाँ की बच्ची है? हाँ स्वामी जी डाकोर की, डाकोर। अच्छा, ठीक। हाथ कर प्रणाम कर स्वामी जी को। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ जी कल्पना जी आप बात कर सकते हो। जी। और हाँ, अभी राजी को जैसे आपने बताया था कि वो भोग लगाना और चंदन वो सब करवा दूं दिव्यानी से। हाँ, सब करवाइए, जो भी करना हो करवाइए। आज और एक बात है कि आज इसने सवेर से कुछ अभी तक खाया भी नहीं है। मैंने रोज तो दूध पी के ही बैठती थी अपनी स्कूल वाली क्लास में। आज राजी की यही मर्जी होगी तो आज चलिए, इसने बहुत कुछ खाया नहीं, कुछ पिया भी नहीं। बस ऐसे ही नहा के बैठ लगन गई है, थी। ये छोटी सी उम्र है इसकी, लेकिन बहुत बड़ों की क्लास बड़ों की मीटिंग में भी आती है। एक मिनट चैन नहीं है इनको, बहुत राज्य की लगन है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं ना समाज के, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा इनका प्रयास बहुत अच्छा है। इनकी कल्पना जी की जर्नी भी बहुत ऐसी रही है। राजी इनको कैसे मिले, इन्होंने बताया मेरे को कि कैसे स्वरूप साहब मिले। बहुत ही मुश्किल से राजी को इन्होंने, कठिन तपस्या करी है इन्होंने बहुत ज्यादा। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगलोर? बात करो कल्पना। जी भरतपुर में, भरतपुर की, राजस्थान भरतपुर। ठीक है, ठीक है। बात मुझे लगता है सुंदर साथ भी कमी है भरतपुर में ना। हाँ, नहीं, नहीं, वैसे जैसे आप सबसे नहीं जुड़ी थी मीनू दीदी से, तब बस मैं यूट्यूब में बस SPJN से जुड़ी थी तो बस ये आपकी ही चर्चा का इंतजार रहता था। इसे भी जब आता तो कहते कि मम्मी आज तो चर्चा आ गई ज्ञानपीठ की। और फिर हमने अगले साल अशोक जी की भी पूरी भी तक सुनी थी, उससे भी बहुत सारा ज्ञान मिला। उसने कहा कि ये देखो किसी की सेवा ही करनी है तो आजकल तो लैपटॉप फोन पे भी एक अंगुली चला के भी सेवा बहुत कर सकते हैं। हाँ, अशोक जी जब ज्ञानपीठ आए थे तो 13 साल के बच्चे, अब वरिष्ठ विद्वान बन गए हैं। उनकी चर्चा पूरे देश में प्रसिद्ध हो रही है। राजी कृपा करें। तभी से इस छोटे दिव्यानी ने सोचा था कि वहीं से लूंगी। मुझे तारतम लेना है तो बस ज्ञानपीठ के किसी भी सुंदर साथ से भले दिलवाना, तो मुझे दिलवाना तो ज्ञानपीठ से ही मम्मी, और कहीं से नहीं लेना है मुझे।
सही ज्ञान अच्छी तो वहीं से हमें मिल रहा है। बच्चों में ज्ञान की ललक बढ़ रही है, बहुत खुशी की बात है। तभी देश का निर्माण होगा, स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। स्वामी जी, कल ही अभी देवयानी ने अपनी हार्दिक इच्छा मीनू दीदी को बताई कि वो भी क्लासेस चलाना चाहती हैं चर्चनी की, मीनू दीदी की तरह। उन्होंने बोला मैं भी सीख कर चलाऊंगी। नहीं, बहुत खुशी की बात है। आप जो अपने बेटे का कुछ प्रवचन भिजवा दीजिए, यूट्यूब में डलवा दीजिए। आशीष जी को बोलिए 10 मिनट का रिकॉर्ड करके अंग्रेजी में डाल दें। हाँ जी, है ना स्वामी जी, अब ये इंग्लिश में चितवन होने वाली है आत्मन के द्वारा। चितवन इंग्लिश में कराएंगे इनके। मैंने बोला है बच्चे को, आत्मन है ना इनका बेटा, इंग्लिश में सारा पूरा परम धाम के 25 पक्ष वो अच्छे से वर्णन होंगे स्वामी जी। चलिए, बहुत खुशी की बात है। वो आपके पीछे बैठे हैं। मैं समझ रहा था कि दूसरे प्राण जी। हाँ, आपने देख लिया। हाँ, कैसा लग रहा है अमेरिका? वो आपको देख के बस खुश हो रहे हैं। अमेरिका में क्या स्वामी जी, सारा दिन तो हम मतलब अच्छे से राज्य का बैठक चलती रहती है, पता ही नहीं चलता। अमेरिका तो क्या वही बात। वो इंडिया से भी पूरी सपोर्ट में थे पीछे, वो अमेरिका में भी पीछे पूरी सपोर्ट में है। स्वामी जी, इनका साथ है तो बस राज्य की, और भी राज्य ने साथ अच्छा बनाया। नहीं, अच्छी बात। ऐसा जिसे सेवा लेनी होती है, राजी माहौल भी वैसा बना देते हैं। बहुत। स्वामी जी, आप एक झलक जरूर सुनिएगा देवयानी से। मानिक पहाड़ की एक चौरस हवेली के बारे में 2 मिनट जरूर सुनिएगा कि कैसे बोलती हैं ये। सिर्फ एक हाँ जी, किस समय बोलती है ये? अभी मैं बोल देंगी। नहीं, अभी बोलेंगी वो आपके 2 मिनट। सामने, सिर्फ 1 मिनट बोलेंगी। पर आप अच्छा। सुनिएगा कि ये बच्ची बोलती कैसे है। देवयानी, आप अपनी उम्र जरूर बताइएगा शुरू करने से बिना पहले। मैप के बोलती है, बिना मैप के, बिना नक्शे के। आप देखिएगा ये बोलती कैसे हैं, कैसे इन्होंने सीखा है। हाँ जी बेटा। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप कितने साल के हो बेटा? मैं 13 इयर्स की हूँ। ओ, आपने बताया ना अभी 13 साल के थे, वही 13 साल की याद दिला रही है वो। जी देवयानी। मैं थोड़ी सी शोभा बताती हूँ माणिक पहाड़ की। हाँ जी। तो जैसे ही हम राज्य के साथ सारी सखियां मिलकर जैसे ही अंदर चलेंगी, मुख्य दरवाजे से अंदर चलेंगे हम सब राज्य के साथ, तो सबसे पहले 2 थंबों की हार और 3 गली और उसके सामने चौरस हवेली की शोभा। यहाँ पे हवेलियां एक चौरस एक गोल, एक चौरस एक गोल, ऐसे ही बिल्कुल आया हुआ है। 4 चौरस हवेली के बीच में एक गोल हवेली और 4 गोल हवेली के बीच में एक चौरस हवेली की सुंदर शोभा आई हुई है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें गुलाई में घेर कर आई है। हाँ जी, कुछ हुआ? बात नहीं, कुछ नहीं, बोलो आगे। हाँ जी, बोलिए बेटा। और अगर यदि कुछ सखियां गुड से अंदर जाएंगी तो सामने कुंड की सुंदर शोभा। कुंड 33 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसके चारों कोनों पर 4 थंब लग जाएंगे और ऊपर छत डल जाएगी और उसमें मेहराबों पर 4 ताली के हिंडोलों की शोभा आई है और ऊपर से पानी की पिचकारियां महीन बूंदें निकलती हैं। जब हम राज्य के साथ झूले लेते हैं तो हमारे ऊपर पानी की महीन बूंदें गिरती हैं और उसके बाद सीधे त्रिपोलियों की शोभा आई हुई है, जो सीधे चले गए हैं, गुलाई में भी नहीं घूमे, सीधे चले गए हैं। 12,000 त्रिपोलियों की शोभा। उससे आगे जाएंगे तो
एक 50 कोस की रॉस, उससे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो भी 50 कोस की रॉस, फिर 200 कोस के बगीचे, 12,000 बगीचों की एक हार। उससे जैसे उतरे थे वैसे ही चढ़ेंगे और भूम भर, उसके बाद हमारा भूम भर का ऊंचा चबूतरा उठेगा जो है माणिकमल। प्रणाम जी। कल मैंने यही शोभा बोली थी आशु आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। स्वामी जी का आशीर्वाद है। प्रणाम जी। बहुत अच्छी बात है, बच्चे आजकल आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ प्रणाम कर सकते हैं स्वामी जी को। अनम्यूट कर देती हूँ मैं। ठीक है सोनू। हाँ जी हाँ जी स्वामी जी, हाँ। किरण प्रणामी जी और मीनू दीदी इस क्षेत्र में आपके कदमों कदम चलकर बहुत क्रांति लेकर आए हैं, तो इन पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और ये आगे ऐसे ही चलाते रहें। और सब सुंदर साथ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर सकते हैं। स्वामी जी सतगुरु का दीदार करना बहुत सौभाग्य की बात होती है, तो आज स्वामी जी यहाँ दिख रहे हैं, तो आप सुंदर साथ भी सामने आइए और उनको प्रणाम कीजिए। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी कर सकते हैं। प्रणाम जी, स्वामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी स्वामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ मिलके जयकारा लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज जय। जय। इतनी बड़ी पढ़ाई की है, इनको तो बिना बताए खाने पी के जाओ। यहाँ स्वामी जी बोल रहे कि जो निकल जाए वही गाइए। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए करी कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए करी कुर्बानी आतम। वार डालो नख सिख लो ऊपर धाम धनी खसम। ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा
देखिए करे कुर्बानी करी कुर्बानी तिन तारने परीक्षा सबकी हो करी कुर्बानी तिन कारणे परीक्षा सबकी हो करे कुर्बानी जुदे जुदे करे कुर्बानी जुदे जुदे साच झूठ दो करे कुर्बानी आतम साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम जिन दिस मेरा पियो बसे तिन दिस पर हो कुर्बानी जिन दिस मेरा पियो बसे तिन दिस पर हो कुर्बानी रोम रोम नख सीख लो वार डारो जीव सो प्राण करे कुर्बानी आतम साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। हमने तो आपको क्या शुभकामनाएं देनी है, आपने सब सुंदर साथ को ये शुभकामना दे दी कि साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। बहुत प्यारा भाव। और आपकी तो अगर इस दुनिया की भाषा में बोला जाए तो आपके तो हर रोज जन्मदिन, हर रोज दिवाली, हर रोज होली है, जो कि स्वामी जी का हर पल आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आप उनके चरणों में इस शरीर से, इस तन से, इस जीव से हर पल बैठे हो। राजी महाराज आपको हर क्षेत्र में ऐसे ही उन्नति प्रदान करते रहे। हम सब सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्राणनाथ ज्ञानपीठ के हर सुंदर साथ के चरणों में हम सब की तरफ से प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी रंजीत, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ बोलकर या लिखकर शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। हम सब सुंदर साथ ने दी हैं, सबके भाव, सबके दिलों के भाव आप तक जरूर पहुंच ही गए होंगे। अशोक जी भी अशोक जी प्रणाम जी। मैं अभी वडोदरा में हूँ और यहाँ पर सभी बहनें अपने भ्राताश्री को जन्मदिन की शुभकामना देना चाहती हैं। हाँ, हमसे पता लग गया अशोक जी बड़ौदा पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, आप अपने भैया को शुभकामनाएं दीजिए, आपको देख पा रहे हैं। तो सुबह मेरी सारी बहनें हैं यहाँ पर और वो सभी शुभकामनाएं देना चाहती हैं, इसलिए मैं ये बहनों को दे रहा हूँ। होलसेल में कर दीजिए सब। प्रणाम जी सभी को। थैंक यू सो मच सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज तो अशोक हमें 2 आश्रम के दर्शन हुए हैं। आप भी वहां पहुंचे बड़ौदा आश्रम में, सब सुंदर साथ के चरणों में, किरण दीदी के चरणों में, बच्चों को खूब समझाया, सब दर्शन हो गए राजी के सबके। और आने में मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे पता नहीं था। और जैसे ही आया माता जी ने बताया कि सुंदर साथ जो होता है उन सब की तरफ और राज्य की मेहर से आप अध्यात्म की मंजिल पर अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचे, और वो भी बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम 2 दिन मिस कर रहे थे, अशोक जी की आवाज सुनने को राज्य ने सुनाई दी है ना। 2 दिन से हम जूम में मिस कर रहे थे, अशोक जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। सरोज दीदी परसों तो मैं हाँ जी हाँ दिव्यानी, आप अशोक को प्रणाम कर। दिव्यानी कह रही थी अशोक जी से प्रणाम करनी। दिव्यानी को जी। हाँ देवयानी आओ। इन्होंने तारतम लिया है आज अशोक जी। हाँ अशोक जी इन्होंने तारतम लिया आज। एक्चुअली आज वैसे देना नहीं था, वो स्वामी जी का 5 मिनट पहले मैसेज आया कि वो आ रहे हैं, तो मुझे लगा वो सब सुंदर साथ को एक साथ देंगे, लेकिन ये देवयानी का सौभाग्य है कि उसको इतनी जल्दी ये राजी की तरफ से हुआ है। नहीं तो मैंने सुबह सूचना दी थी कि सब सुंदर साथ एक साथ लेंगे, सुंदर साथ एक साथ जब सबके नाम आ जाएंगे, पर वो मैसेज आ गया कि नहीं 8 बजे आ रहे हैं वो, आप बच्चे को लेके आओ। तो राजी ने जल्दी जल्दी ये सब प्रोग्राम किया। तो मीनू दीदी, जैसे देवयानी बड़ों की क्लास में इतने प्यार से अकेली मानिक पहाड़ बच्ची सीख रही थी ना, तो राजी ने भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है। तो स्वामी जी उनको अकेली को तारतम देने के लिए आज पधारे हैं, देख के। फिर बस राज्य ने सब कुछ करवा दिया फटाफट। बिल्कुल। ये भी हम आज ही अशोक जी को स्वामी जी ने याद किया कि वो 13 बरस के थे जब वो यहाँ आए थे। तो ये दोनों भाई तो हमारे समाज के लिए 2 अनमोल रत्न हैं। सोचिए उन माता पिता के बारे में जिन्होंने अपने 2 रत्नों को निकालकर स्वामी जी की सेवा में अपने दिल के टुकड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को निकालकर सेवा में उनकी दे दिया। आज हम सुंदर साथ यदि इतना साहस नहीं कर सकते तो कम से कम घर बैठे अपने बच्चों को वो संस्कार दें जो इन बच्चों से सीखकर हम अपने बच्चों को वो संस्कार देने की कोशिश करें और उनको सेवा में लगाएं, उनको प्रेम सिखाएं, उनको खुद रहनी पर चलकर उनको रहनी सिखाने का जरूर प्रयास करें। तो ये हम सबकी तरफ से पहल होनी चाहिए। आप दोनों भाइयों को हम सबकी तरफ से शत शत नमन, और उन सब माता पिताओं को जिन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को निकाल निकाल कर सेवा में भेजा है और वो सेवा के स्तंभ आज बन रहे हैं समाज के लिए, खुद तो पढ़ ही रहे हैं, हम सब सुंदर साथ के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम सब सुंदर साथ को। राज्य की जो मेहर है जाहिरी रूप से बातिनी रूप से, कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में स्वामी जी की सानिध्यता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हाँ, ये बात है कि राज्य की मेहर से जो भी बातें समझ में आई है, जो भी हमें प्राप्त हुआ है, हम प्रयास करेंगे अपने अंतिम समय तक भी आप सब सुंदर साथ की इस हिसाब से, इस तरह से सेवा करने का, ज्ञान के माध्यम से सेवा करने का हम प्रयास करेंगे। और युक्ति नाम, हाँ युक्ति एक मेरी छोटी सी बहन, प्यारी सी बहन आई है राज्य की सेवा में आज, अभी थोड़ी देर पहले ही बस। और हाँ, उसका नाम क्या है? देवयानी है ना, जो नई बहन जुड़ी है आज, देवयानी। तो आपकी उम्र क्या है बेटू? 10। तो देवयानी जी अभी श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र वडोदरा में यहाँ युक्ति, ठीक है। नहीं, देवयानी का नाम अगर निकला है मेरे मुंह से तो शायद वो भी आएगी, ठीक है। हाथ जोड़ो, आज प्रणाम कर दो ना मेरे जी। प्रणाम जी। अशोक, आप भी 13 साल के ज्ञानपीठ में आए थे और देवयानी 13 साल में तारतम लिया है। दोनों की मिलती जुलती है थोड़ी सी।
हाँ, बस राजी मेहर करें कि बहुत आगे बढ़े। आज बहुत कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं कि वो 13 साल के थे, देवयानी 13 साल में राज्य के चरणों में आई है। आज रंजीत जी का जन्मदिन है और आज युक्ति का नया जन्म हुआ है कि वो यहाँ आई है। देखिए कितने कोइंसिडेंस हो रहे हैं। कहाँ से हैं अभी? यहाँ पर दुनिया में कहाँ से हैं? भरतपुर राजस्थान राजस्थान से। जी। तो वडोदरा कब आ रही है? पहले ज्ञानपीठ जाऊं बोल रही है पहले। वैसे इसने अगले साल आपकी बीतक भी पूरी ध्यान से सुनी थी। अगले साल जो आपने बीतक की थी ना, उसे बहुत ध्यान से सुनी थी। और उसमें जो आप एग्जाम्पल देते थे उससे तो ये बहुत ज्यादा होती थी। उसके अंदर जो छोटे छोटे एग्जाम्पल होते थे उदाहरण के तौर पर, उसे ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा सुनते थे कि मम्मी आज क्या हुआ था स्टोरी में बताओ। अच्छा, उसी समय से उसे और ज्यादा हो गया। वैसे तो सोनिया जी का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उसी ने मैसेज डाला था फेसबुक पे। उसी से हम जुड़े हैं, मीनू दीदी सबसे जुड़े हम। राजी, वो तो राजी ने ही मैसेज डाला होगा, एक तरह से उंगलियां उनकी चली होगी फेसबुक पे। उसी से हम जुड़े। और महीने की 6 तारीख है और 1 साल पहले तो कुछ भी नहीं पता था क्या होती है। चलो मैं 7 से 13। चलिए राज्य की मेहर से हाँ, आप वाणी का मनन करते जाइए। दूसरे जो भी साहित्य हैं, साहित्यों को पढ़ते जाइए। यूट्यूब में चर्चाएं हैं, सुनते रहिए। जूम के प्रोग्राम में जुड़ते रहिए और चर्चाओं में आते रहिए। तो आप बहुत अच्छा जूम चला रहे हैं अशोक जी। मैंने अभी देखा कोई सुंदर साथ बोलता है ना, 1 मिनट, कोई सुंदर साथ बोलता है ना, आप में धैर्य बहुत है। आप बहुत अच्छे से पेशेंस से सुनकर फिर उसके बाद आराम से इंतजार करके फिर जवाब देते हैं। जूम में ये बहुत सफल होता है वैसे भी, क्योंकि 2 इकट्ठे बोलते हैं तो आवाज सुनाई नहीं देती। तो आपकी धैर्य, आपका पेशेंस इसमें भी नजर आता है। और आपको सफल कार्यक्रम, बहुत सुंदर साथ को बहुत लाभ हो रहा है उस कार्यक्रम से। हम लोग रात को नहीं सुन पाते, सुबह उठते ही पहला क्लिक वही होता है कि रात का जो कार्यक्रम है पहले सुबह उठकर वो सुना जाए। तो आपको हार्दिक बधाई। राज्य आपको बल देते रहे और वो कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे हमेशा अनवरत। बहुत सुंदर। अब जैसे सभी सुंदर साथ का साथ रहे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। बाकी राज्य की मेहर तो हमेशा है। बिल्कुल। हाँ जी, आई थिंक मीनू दीदी स्वामी जी जा चुके हैं, तो अब हम सुंदर साथ भी विदा लेते हैं एक बार फिर से मिलने के लिए। बिल्कुल जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुरभि, आपको बहुत बहुत प्यार। बहुत टाइम बाद देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। सुरभि, विनी से मैं कभी मिली